दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शहर की सबसे फेमस बिरयानी की दुकान के फेमस होने का राज क्या हो सकता है? क्या हो अगर उसकी मशहूर चटनी और मसालों के पीछे एक ऐसा सच छुपा हो जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन निकल जाए। हैदराबाद की यह कहानी सिर्फ बिरयानी की दुकान की नहीं, बल्कि उस अंधेरे की है जो अक्सर सस्ती और अच्छी चीजों के पर्दे के पीछे छिपा होता है। वो राज आखिर क्या है? जानने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और आप ये वीडियो भारत के किस कोने से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हैदराबाद के घने और हमेशा व्यस्त रहने वाले इलाके की एक व्यस्त गली में शबनम बेगम की मशहूर बिरयानी की दुकान थी। यह कोई बड़ी या शानदार जगह नहीं थी, बस टीन की छत के नीचे कुछ लकड़ियों की बेंचों का इंतजाम था, लेकिन यहाँ की रौनक और भीड़ बड़े बड़े होटलों को भी मात देती थी। शाम होते ही कोयले की धीमी आंच के ऊपर रखे बड़े भगोने के अंदर बिरयानी की महक पूरी गली में ऐसे फैल जाती थी कि रास्ते से गुजरने वाले भी व्यक्ति यह महक सूंघकर एक बार रुकने को जरूर मजबूर हो जाता था। इस दुकान की मालकिन जो थी, उनका नाम था शबनम बेगम। करीब 50 से 55 साल की एक विधवा मुस्लिम औरत, जिसके चेहरे पर मेहनत और ममता की झलक साफ दिखती थी। उसकी बिरयानी में ऐसा स्वाद था कि जो भी एक बार उसकी दुकान की बिरयानी खाता वह अपनी उंगलियों को चाटता रह जाता था। दुकान में शबनम की मदद के लिए उसका 15 साल का एक लड़का भी था, जिसका नाम आदिल था। आदिल फुर्ती से ग्राहकों को पानी देता, प्लेट साफ करता और जी भाईजान कुछ और चाहिए कहकर सबका दिल जीत लेता था। शबनम की दुकान की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी दुकान की बिरयानी के कम दाम। जहां पूरे शहर में मटन के दाम आसमान छू रहे थे, वही शबनम की बिरयानी इतनी सस्ती थी कि यकीन करना मुश्किल था। शबनम की दुकान पर रिक्शा चलाने वाले से लेकर कॉलेज के छात्रों तक हर कोई यहाँ पर पेट भर के बिरयानी खाने के लिए आता था। और जब कोई शबनम से पूछता कि यहाँ आंटी आप इतनी सस्ती बिरयानी कैसे दे देती हो, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है, तो शबनम मुस्कुरा के कहती थी, अरे बेटा अपना तो उसूल है, मुनाफा कम ग्राहक ज्यादा, ऊपर वाले का करम है, बस सबका पेट भर जाए। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे शबनम के दिल में एक अजीब सा डर हमेशा रहता था। यह डर था इमरान नाम के एक आदमी का, जो हर दूसरे दिन सुबह सुबह एक पुरानी मारुति वैन से आता था और काले प्लास्टिक के बैग में मांस की सप्लाई देकर चला जाता था। इमरान का दिया हुआ मांस का भाव बाजार के मांस के भाव से लगभग आधा होता था। शबनम ने कई बार खुद को तसल्ली दी कि शायद इमरान सीधे बूचड़ खाने से यह मांस लाता होगा, इसलिए उसे सस्ता पड़ता होगा। पर शबनम का दिल नहीं मानता था, क्योंकि जब वह मांस को धोती थी तो उस मांस के अंदर से अजीब सी मीठी सी और केमिकल जैसी महक आती थी, जो आम मांस की महक से बहुत अलग थी। पकाने के बाद मसालों की खुशबू में वो महक दब जाती थी, लेकिन शबनम के दिल में ये महक एक अनजान डर की तरह बैठ गई थी। यह मांस कहाँ से आता है, यह मांस इतना सस्ता क्यों है, यह सवाल शबनम के दिमाग में घूमते रहते थे। लेकिन घर की जिम्मेदारियों और बेटे के भविष्य के आगे वो अपने शक को हर बार नजरअंदाज कर देती थी। कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। ये वाली कहावत यहाँ पर सच होती नजर आ रही थी। हर रोज की तरह उस शाम भी शबनम की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। उसी भीड़ में एक अमर नाम का लड़का भी था, जो पास के मेडिकल कॉलेज में मेडिकल का छात्र था। अमर को शबनम के यहाँ की बिरयानी बहुत पसंद थी। वह हफ्ते में 2 या 3 बार यहाँ जरूर बिरयानी खाने आता था। वह अपनी बिरयानी लेके अपनी प्लेट से बिरयानी खाने लगता है। बिरयानी खाते समय उसे कुछ गड़बड़ी लगी। जैसे ही उसने बिरयानी का निवाला अपने मुंह में रखा, उसके दांतों के नीचे कोई सख्त चीज दबी। उसने सोचा कि शायद ये कोई छोटी मोटी हड्डी होगी। उसने उस हड्डी के टुकड़े को मुंह से निकाला और टिश्यू पेपर के ऊपर रख दिया, लेकिन जब उसकी नजर उस टुकड़े पर पड़ी तो उसका दिमाग सुन्न हो गया, क्योंकि वो एक छोटी सी अजीब आकार की हड्डी थी, जो किसी भी तरह से बकरे या मुर्गे की हड्डी नहीं लग रही थी। मेडिकल का छात्र होने के नाते उसे हड्डी की बनावट की अच्छी खासी जानकारी थी। उस हड्डी के टुकड़े को देखते ही उसके दिमाग की बत्ती जली। वो हड्डी का टुकड़ा इंसानी उंगली जैसा दिख रहा था।
एक पल के लिए उसे लगा कि ये सब उसका वहम है, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आसपास का शोर अचानक शांत हो गया। शबनम ने आकर पूछा कि बेटा क्या हो गया, इतने परेशान क्यों हो? तो अमर ने हड़बड़ाकर बहाना बनाया, नहीं नहीं आंटी सब ठीक है। उसने शबनम को जल्दी जल्दी बिरयानी के पैसे दिए और उस टिश्यू पेपर में लिपटी हुई उस हड्डी को अपनी जेब में रखा और भागते हुए अपने हॉस्टल की तरफ गया। उस रात अमर सो नहीं पाया। वह बार बार उस हड्डी के टुकड़े को देख रहा था और सोच रहा था कि क्या सच में ऐसा हो सकता है या यह सिर्फ उसका वहम है। उसने फैसला किया कि वह इस शक को दूर करेगा। अगले ही दिन उसने अपने एक प्रोफेसर की मदद से उस हड्डी के टुकड़े को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया। उसे नहीं पता था कि उसका यह एक छोटा सा कदम अपराध की एक ऐसी दुनिया का राज खोलने वाला है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। 3 दिन बाद अमर के मोबाइल फोन पर एक एसएमएस आता है। यह एसएमएस फॉरेंसिक लैब से था और उस एसएमएस में सिर्फ 3 शब्द लिखे हुए थे, ह्यूमन बोन कंफर्म्ड। यह पढ़कर अमर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने बिना समय गवाए सीधा पुलिस स्टेशन का रुख किया। थाने में अमर की मुलाकात हुई इंस्पेक्टर क्षितिज कुमार से। क्षितिज कुमार एक कड़क और अनुभवी अफसर थे। शुरू में तो उन्हें अमर की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब अमर ने उन्हें फॉरेंसिक रिपोर्ट दिखाई तो इंस्पेक्टर क्षितिज कुमार के चेहरे का हाव भाव ही बदल गया। वह समझ गए कि यह मामला बहुत ही संगीन है। उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए अपनी टीम को शबनम की दुकान को सील करने के आदेश दे दिए। शाम के वक्त जब पुलिस की जीप दुकान के सामने आकर रुकी तो पूरी गली में हड़कंप मच गया। पुलिस ने दुकान से मांस के सैंपल, पकी हुई ग्रेवी और इमरान के लाए हुए काले प्लास्टिक के थैले के कुछ टुकड़े भी सबूत के तौर पर जमा कर लिए। शबनम बेगम को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। पूछताछ के दौरान शबनम बेगम बुरी तरह से घबराई हुई थी और वह रोते हुए बस एक ही बात कह रही थी कि उसे कुछ भी नहीं पता है इन सब के बारे में। और बाकी उसने इमरान के बारे में जो जो बता था उसे, और जैसा था सस्ता मांस और जो भी चीजें थी अजीब सी महक वाली, सब कुछ सच सच बता दिया। इंस्पेक्टर क्षितिज कुमार को शबनम की हालत देखकर अंदाजा हो गया कि यह कोई अपराधी नहीं है बल्कि खुद एक मोहरा है। असली अपराधी तो कोई और है। अब इंस्पेक्टर क्षितिज कुमार ने अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांटा। एक टीम को आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम दे दिया और दूसरी टीम को इमरान की पुरानी वैन का पता लगाने का काम दे दिया। घंटों की कोशिश के बाद एक सीसीटीवी फुटेज में इमरान की वैन का नंबर साफ नजर आ गया। जब उस वैन के नंबर को ट्रेस किया गया तो पता चला कि वो वैन महाजन फ्रोजन फूड्स नाम की कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसका पता शहर की बाहरी इलाके के एक पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में था। अगले ही दिन सुबह सुबह फॉरेंसिक लैब से आई फाइनल रिपोर्ट ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया। दुकान से लिए गए मांस के सैंपल्स में इंसानी ऊतक पाए गए थे। यह खबर आग की तरह फैल गई। अब इंस्पेक्टर क्षितिज कुमार को यकीन हो गया कि यह किसी छोटे मोटे अपराध का नहीं बल्कि एक बड़े और खूंखार सिंडिकेट का सामना कर रहे हैं। पुलिस की टीम ने महाजन फ्रोजन फूड्स के गोदाम पर छापा मारा। वो गोदाम बाहर से वीरान और बंद पड़ा था, लेकिन अंदर का नजारा किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी था। गोदाम के अंदर बड़े बड़े गहरे फ्रीजर थे जिनमें काफी तेजी से केमिकल की महक आ रही थी और कुछ मेडिकल उपकरण भी थे, जैसे सर्जिकल ब्लेड, हैंड ग्लव्स, मास्क और फॉर्मूलन के डिब्बे भी मिले। लेकिन सबसे खौफनाक चीज जो पुलिस को मिली थी वो थी एक लाल कलर की डायरी, लाल रंग की डायरी जिसमें कोड वाली भाषा में कुछ हिसाब किताब लिखा हुआ था। पैकेज ए दिल्ली पार्टी कंसाइनमेंट, बी राजस्थान क्लाइंट जैसे नाम और उनके आगे लिखी रकमें। उन तारीखों का मिलान पिछले कुछ महीनों के आसपास के जिलों से हुए गायब लोगों की लिस्ट से किया गया तो एक बहुत ही भयानक तस्वीर सामने आई। उस लाल डायरी में लिखे कई नाम गुमशुदा लोगों के नामों से मेल खा गए। अब सारी कहानी शीशे की तरह साफ थी कि यह गिरोह इंसानी अंगों की तस्करी करता है। यह गिरोह बेसहारा व अकेले लोगों को अगवा कर
सकता है और उनके अंगों को निकालकर बेच देता है और बचे हुए शरीर को के मांस को ठिकाने लगाने के लिए शबनम बेगम की दुकान जैसी छोटी मोटी दुकानों पर बहुत ही सस्ते दामों पर बेच देता है। शबनम बेगम ना जाने अनजाने में इस भयानक अपराध के सप्लाई की चेन का आखिरी हिस्सा बन गई थी। यहाँ वो कहावत सच हो गई थी कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। यहाँ तो सस्ता माल ना जाने कितने लोगों को हमेशा के लिए रुला चुका था। उस लाल डायरी और गोदाम से मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने एक जाल बिछाया। गिरोह के सरहाना मिश्रा जी, जो शहर में एक शरीफ व्यापारी का मुखौटा पहने घूमता था, उसे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर धर दबोचा गया। इमरान का गिरोह के बाकी सदस्य भी एक एक करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। इस पूरे मामले के सुलझने के बाद अमर को पुलिस और शहर के लोगों ने हीरो की तरह सराहा, क्योंकि अमर की एक छोटी सी जागरूकता ने इतनी बड़ी और इतने घिनौने अपराध को हमेशा के लिए खोल कर रख दिया। शबनम बेगम को पुलिस ने निर्दोष पाकर छोड़ दिया। शबनम इस सदमे से पूरी तरह से टूट गई थी और उसकी दुकान भी हमेशा के लिए बंद हो गई थी, लेकिन उसकी और उसके बेटे की जान बच गई थी। तो दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर हमारे आसपास हमें कुछ भी असामान्य लगे या कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा सस्ती मिले तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा लालच या शक को अनदेखा करना हमें जाने अनजाने में किसी बड़े अपराध का हिस्सा बना देता है। सच कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह एक ना एक दिन जरूर सबके सामने आ जाता है। हैदराबाद की गलियों में आज भी लोग शबनम आंटी की बिरयानी को याद करते हैं, लेकिन अब उस याद के साथ एक खौफनाक सच्चाई भी जुड़ी हुई है, जो हमेशा के लिए लोगों को चेतावनी की तरह याद रहेगी।